अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम सीखेंगे कि डोरेमोन केक की डिज़ाइनिंग किस तरह से की जाती है। क्रीम के अंदर कलर को किस तरह से मिक्स करना है कि बिल्कुल भी गुठली ना बनने पाए और क्रीम के अंदर कलर जो है वो अच्छे तरीके से इमर्ज हो जाए। उसके अलावा हम सीखेंगे कि बटर पेपर को ईज़िली हम कैसे कट कर सकते हैं। केक के ऊपर डिज़ाइनिंग आप घर में मौजूद चीज़ों के साथ किस तरह ईज़िली कर सकते हैं। जब आपके पास इस किस्म का कस्टमाइज्ड केक का ऑर्डर आ जाए तो इसे आपने किस तरह से मैनेज करना है। तो यहाँ पे 1 पाउंड डोरेमोन थीम केक का ऑर्डर था मेरे पास और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार बन के तैयार हुआ था। कस्टमर का फ़ीडबैक भी बहुत शानदार आया था। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि बटर पेपर को आपने कटिंग किस तरह से करनी है। जब आपने मोल्ड के अंदर बटर पेपर को बिछाना होता है तो हमें उसकी कटिंग करनी पड़ती है। तो या तो उसका एक तरीका ये है कि आप मोल्ड को रखें, बटर पेपर को बिछा के उसके ऊपर चारों तरफ उसे ट्रेस कर लें पेन या पेंसिल के साथ और उसके बाद उसकी कटिंग कर लें। लेकिन एक बहुत ही आसान सा तरीका है। तो ये देखिए आपने क्या करना है, बटर पेपर को इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने सेंटर से रख के इसके किनारे तक एक निशान लगा लेना है। इस निशान के ऊपर आपने कटिंग कर देनी है और जब इसकी फ़ोल्ड्स को आप खोलेंगे तो ये देखिए बेहतरीन बटर पेपर आपके एक के बजाय 2 कट के तैयार हो जाएंगे एक साथ ही। बस इसे आप इसके अंदर एडजस्ट कर दें। तो सबसे पहले हम मोल्ड को रेडी कर लेंगे। मोल्ड को मैंने अच्छे से ग्रीस करके इसी बटर पेपर को मैंने उसके अंदर एडजस्ट कर दिया था। बटर पेपर के ऊपर भी ऑयल लगा दिया था और उसके बाद मैंने केक को बेक किया था। यहाँ पे मैंने शुगर सिरप तैयार किया था। ये शुगर सिरप पाइनएप्पल शुगर सिरप है, यानी पाइनएप्पल फ्लेवर का। इसके अंदर मैंने क्या किया, 1 कप पानी लिया, उसमें 1 टेबल स्पून चीनी और 2 टेबल स्पून पाइनएप्पल टॉपिंग का क्रश ऐड किया। अच्छे से मिक्स करके इसे ठंडा कर लिया। तो ये हमारे पास पाइनएप्पल शुगर सिरप तैयार था। अब मैं आपको बताऊंगी कि केक बोर्ड जब अब 1 पाउंड का केक तैयार करते हैं ना, बहुत हल्का होता है, लाइट वेट केक होता है, तो बोर्ड के ऊपर से स्लिप होता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से डबल टेप लेनी है, उसे इसकी बैक पे लगा लेना है। इस तरह आपका केक बोर्ड बिल्कुल भी नहीं हिलेगा और ईज़िली आप 1 पाउंड केक की फ्रॉस्टिंग कर लेंगे और बिल्कुल भी ये इधर उधर नहीं जाएगा। यहाँ पे मैंने केक बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी क्रीम रखी थी और उसके ऊपर केक की फर्स्ट लेयर को रख के थोड़ा सा प्रेस कर दिया था ताकि जो लेयर है ना अच्छी तरह से स्टिक हो जाए केक बोर्ड के साथ। अब मैं इसके ऊपर शुगर सिरप के साथ इसे सॉक करूँगी। तो व्यूअर्स, आज की इस रेसिपी में मैं आपको केक स्पंज तैयार करना नहीं सिखा रही, जस्ट केक की फ्रॉस्टिंग और छोटी छोटी टिप्स बता रही हूँ कि आपने 1 पाउंड केक को कैसे हैंडल करना है। अगर आप इसका स्पंज बनाना सीखना चाहते हैं तो 1 पाउंड का जो स्पंज है, जो कि 2 अंडों से बन के तैयार हुआ था, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से देख के आप ये वाला केक स्पंज भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके के साथ, बहुत ही अच्छी टिप्स के साथ मैंने स्पंज बनाना सिखाया हुआ है। तो आप वहाँ से देख के कंप्लीट रेसिपी को तो ये वाला स्पंज तैयार कर सकते हैं, जो कि 2 अंडों से बन के तैयार होगा। अब यहाँ पे जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि पाइपिंग बैग में क्रीम को विप करने के बाद क्रीम को फिल कर लें और जिस तरीके से अब मैं क्रीम को अप्लाई कर रही हूँ, इसी तरीके से वो क्रीम को अप्लाई करेंगे अगर केक के ऊपर, तो आपके केक की फ्रॉस्टिंग इंतहाई शानदार होगी। कोई गड़बड़ नहीं होगी। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि क्रीम कहीं से कम है, कहीं से ज़्यादा है, केक कहीं से ऊंचा है, कहीं से नीचा है या उसका लेवल नहीं है। ऐसा कोई भी इशू नहीं आएगा। आप इजीली इसे हैंडल कर लेंगे क्योंकि देखें ये लगती ही बैलेंस है। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने देखें पाइनएप्पल टॉपिंग थी जो मैंने इस तरीके से ऐड कर दी है क्योंकि मेरे जो कस्टमर थे उनकी ये फरमाइश थी कि उन्हें पाइनएप्पल फ्लेवर क्रीम के अंदर चाहिए। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी टॉपिंग ऐड की है। पैलेट नाइफ़ के साथ इसे मैंने हल्का सा प्लेन कर लिया था। तो क्रीम जब हम लेवल लगाएंगे तो इसे प्लेन करना भी बहुत आसान है। जस्ट हमने हल्की सी देखें पैलेट नाइफ़ इसके ऊपर बस घुमानी है तो क्रीम हमारी प्लेन हो जाएगी क्योंकि हमने लगाई ही इतनी लेवल थी। अब इसके ऊपर हम रख देंगे केक की दूसरी लेयर को। सेम उसी तरीके से इसे भी अच्छे से सॉक करेंगे। सॉक करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ केक के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो भी फ्लेवर आप ऐड करना चाहें वो ऐड हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे पाइनएप्पल फ्लेवर की मैंने शुगर सिरप रेडी किया था तो इसमें पाइनएप्पल फ्लेवर आएगा। आप स्ट्रॉबेरी या किसी और फ्रूट का अगर फ्लेवर ऐड करते हैं तो वो भी इसी तरह से इसके अंदर रच बस जाएगा। तो इसलिए आपने केक को अच्छे से सॉक करना है। उसके बाद आपने इसको करना है क्रम कोट। तो क्रम कोट के लिए देखिए यहाँ पर मैंने केक की थोड़ी सी क्रीम लगा के तो इसको इस तरह से लेवल कर दिया है। इसे कहते हैं क्रम कोट। इसमें केक के सारे क्रम्स वगैरह जो है ना इसके साथ चिपक जाते हैं। उसके बाद इसकी फ़ाइनल आइसिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा नीट होती है। उसके अंदर बिल्कुल भी क्रम्स जो है नज़र नहीं आते। लेकिन अगर आप क्रम कोट नहीं करते, डायरेक्ट केक की फ्रॉस्टिंग करने की कोशिश करते हैं, तो फिर जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है केक को नीट लुक देना। और अक्सर ऐसा होता है जो केक के क्रम्स हैं ना वो सारे केक की टॉप में नज़र आ रहे होते हैं, जो कि बेहद बुरे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रम कोट करने के बाद मैंने केक बोर्ड को साइड से टिश्यू पेपर के साथ साफ़ कर लिया था क्योंकि ये क्रीम जो है ना ड्राई होने के बाद जम जाती है और किनारों पे फिर बाद में उतारनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए आपने केक बोर्ड को साथ ही साफ़ कर लेना है। उसके बाद मैंने इसे 25 से 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि क्रम कोट करने के बाद जो केक है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब मैंने 25 मिनट के बाद निकाला है इसे दोबारा से फ्रिज से और इसके ऊपर इस तरीके से केक की पूरी एक लेयर ऊपर और साइड्स पे लगा लेनी है।
पाइपिंग बैग में फ़िल करके लगाएंगे तो यकीन जानिए पहली ही बार में आपकी फ्रॉस्टिंग इंतहाई शानदार होगी। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा, अगर आप बिगनर्स हैं, अभी सीख रहे हैं, तो फिर आप पाइपिंग बैग में ही फ़िल करके क्रीम जो सी है वो केक पे अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्पैचुला को चलाते हुए स्क्रैपर को इसके किनारों को थोड़ा नीट किया है, ऊपर से भी इसे नीट कर लिया था। तो यहाँ पे एक छोटी सी टिप आपको देती चलूँ कि हमेशा केक की बेस वाली जो लेयर है उसे आप फ्रंट पे रखेंगे तो आपके केक के जो एड्ज है ना इसी किस्म के शार्प किस्म के बन के तैयार होंगे और बहुत ही नीट लुक आएगी केक की फ्रॉस्टिंग के दौरान, क्योंकि बेस वाली लेयर बिल्कुल प्लेन होती है। अब यहाँ पे देखिए मैंने केक के ऊपर ना थोड़ा सा ब्लू कलर का डोरेमोन इफेक्ट देने के लिए उसके ऊपर क्रीम ऐड करनी है। तो इस क्रीम को आपने सॉफ्ट रखना है, यानी इसे आपने विप तो करना है, कंप्लीट विप नहीं करना। मैंने विप करने के दौरान ही 50% जब क्रीम विप हुई थी तो ये क्रीम थोड़ी सी निकाल ली थी। उसी क्रीम के अंदर अब देखिए मैंने जेल फूड कलर चम्मच के ऊपर इस तरह से डाल के अच्छी तरह से पहले मिक्स किया है। उसके बाद इसमें से अब हम थोड़ा थोड़ा करके इस क्रीम को दूसरी क्रीम के साथ मिक्स करते जाएंगे। जब आप इस तरीके से जेल फूड कलर को कलर में क्रीम में मिक्स करेंगे, इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी क्रीम के अंदर कलर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, गुठलियाँ नहीं बनेंगी और जगह जगह आपको ऐसे नहीं लगेगा कि जैसे क्रीम के अंदर कलर जम गया है, बल्कि अच्छे तरीके से क्रीम के साथ जो कलर है ना वो मिक्स हो जाएगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपकी क्रीम मेल्ट नहीं होगी, यानी सॉफ्ट नहीं होगी। अगर आप क्रीम के अंदर कलर डाल के उसके बाद उसे मिक्स करना स्टार्ट करेंगे तो फिर उसे बहुत ज़्यादा मिक्स करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा क्रीम जो है ना उसका टेम्परेचर डाउन होगा और वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा ये है कि केक के अंदर जो कलर है ना अच्छी तरह से क्रीम के अंदर मिक्स भी नहीं होता, कहीं से वो डार्क इफेक्ट देता है, कहीं से लाइट इफेक्ट देता है, तो कई जगह पे जम भी जाता है। अब मैंने यहाँ पे एक पाइपिंग बैग लिया है, उसके अंदर मैंने सिंपल वाली बिल्कुल छोटे वाली नोज़ल जो है ना वो बिल्कुल प्लेन वाली वो डाली है और इस क्रीम को ना जो मैंने ब्लू कलर की तैयार की है इसे मैं इस पाइपिंग बैग में फ़िल कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी डोरेमोन केक का ऑर्डर था, ये मेरे पास कस्टमर ने मुझे पिक्चर सेंड की थी कि उन्हें इसी थीम में इसी कलर का इस टाइप का केक चाहिए। तो यहाँ पे मैं पिक्चर को देखते हुए ही ये केक रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्रीम को मैंने फ़िल कर लिया था पाइपिंग बैग के अंदर और अब मैंने केक के ऊपर इस किस्म से मार्किंग कर ली थी, यानी इस तरह से आपने दोनों तरफ से इक्वल इसको डिस्टेंस देते हुए दो इस तरह से निशान लगा लेने हैं। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर मैंने क्रीम को इस तरीके से अप्लाई कर दिया था। तो इस क्रीम को आपने सॉफ्ट ही रखना है, ज़्यादा हार्ड नहीं करना और कम्प्लीटली विप नहीं करना, बल्कि 50% विप करने के बाद ही अगर आप ये क्रीम तैयार करेंगे तो फिर ही ये इफ़ेक्ट आप इजीली दे सकेंगे और इस क्रीम को आप इजीली हैंडल कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से क्रीम को अप्लाई करने के बाद अब मेरे पास छोटे वाला बिल्कुल जो स्मॉल स्पैचुला होता है ना, इतना छोटा स्पैचुला कोई भी नहीं था कि जो मैं इसके ऊपर करती। तो मैंने एक छोटे साइज़ का चम्मच लिया है, टीस्पून, और इस तरीके से ना क्रीम को लेवल किया है। ये देखिए बस, क्योंकि हमने इसके ऊपर से इसे इस तरह से इफ़ेक्ट देना है लाइन वाला, तो इसलिए बस इसी तरीके से आपने सॉफ्टली स्पून को इसके ऊपर इस तरह से चला देना है। और ये देखिए जी माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का हमारे डोरेमोन थीम का जो केक के ऊपर ब्लू किस्म का इफ़ेक्ट था वो आ चुका है। तो चलिए अब इसकी नेक्स्ट डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं। अब इसी क्रीम के साथ ही मैं यहाँ पे इसकी बेस के साथ छोटे छोटे डॉट्स बना लूँगी और एक बॉर्डर जो है बना लूँगी। तो यहाँ पे डॉट्स मुझे छोटे लग रहे थे तो मैंने इन्हें डबल कर दिया था, यानी इनका साइज़ थोड़ा बड़ा कर दिया था ताकि दिखने में ये अट्रैक्टिव लगें। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारा एक सिंगल बॉर्डर रेडी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे एक और पाइपिंग बैग लिया था और उसके अंदर 1 एम की नोज़ल डाल ली थी। 2 फ्लावर मैंने बना दिए थे इसकी आइज़ पे, यानी इसकी आइज़ जो है ना ये 2 फ्लावर्स के साथ बनाई थी। अब मैंने यहाँ पे ली है डार्क चॉकलेट क्रश करके थोड़ी सी, इसे पाइपिंग बैग में फिल कर लिया था, ऊपर से इसे गिरा लगा ली थी और उबलता हुआ गर्म पानी मैंने एक ग्लास में लिया था। उसके अंदर मैंने ना इस चॉकलेट को इस तरह से डिप करके रख दिया था 1 मिनट के लिए। तब तक मैंने क्या किया है, उसी 1 एम नोज़ल के साथ ना नीचे भी एक एक इस तरह से स्टार बना दिया है ब्लू वाले के सेंटर में। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये बॉर्डर इतना प्यारा लग रहा था ना दिखने में कि दिल खुश हो गया था इस बॉर्डर को देख के, और केक को इसने 4 चांद लगा दिए थे। यहाँ पे देखिए जी 1 मिनट के बाद ना चॉकलेट हमारी बड़ी अच्छे से मेल्ट हो चुकी थी। अब मैंने अच्छी तरह से टिश्यू पेपर के साथ इस नोज़ल को साफ़ कर लिया है। तो ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी चॉकलेट रेडी थी, मेल्टेड चॉकलेट। थोड़ा सा मैंने इसको ठंडा कर लिया था। तो अब मैं क्या करूँगी, इसी चॉकलेट के साथ इस केक के ऊपर डिज़ाइनिंग करूँगी। हल्का सा मैंने आगे से कट किया है, ये देखिए। और अब इस तरीके से मैंने ना इसके ऊपर एक उसके फेस का निशान लगाया था राउंड शेप में, और साथ मैंने सेंटर में एक सिंपल निशान सीधा लगा लिया था। इन निशानों के ऊपर ऊपर मैंने इस तरीके से चॉकलेट जो हमने पाइपिंग बैग में फ़िल की थी उसके साथ सारे के सारे मार्क में बना लिए थे। और ये देखिए जी इसकी सारी डिज़ाइनिंग मैंने इस तरह से कंप्लीट कर ली थी। थोड़ी सी मैंने रेड कलर की जैम थी जिसे मैंने फ़िल किया था पाइपिंग बैग में, तो इसकी फेस के पास और इसके ऊपर आइज़ के पास मैंने एक एक डॉट लगा दिया था रेड कलर का। अब मैं इसके ऊपर करूँगी राइटिंग। तो जो मैंने पाइपिंग बैग में ब्लू कलर की क्रीम फ़िल की हुई है उसी क्रीम के साथ ही मैं इसके ऊपर लिख दूँगी हैप्पी बर्थडे अंसा।
ये मुझे कस्टमर ने कहा था जी आपने केक के ऊपर बच्ची का नाम ज़रूर लिखना है, साथ हैप्पी बर्थडे ज़रूर लिखना है। तो अब केक पे जगह बहुत थोड़ी थी, तो इसलिए हैप्पी बर्थडे पूरा तो नहीं, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा। इस तरह से मैंने उसका नाम लिख दिया। तो ये देखिए जी बेहतरीन किस्म की राइटिंग हमारी केक पे हो गई है। तो व्यूअर्स, जब भी आप केक पे राइटिंग करें तो आप क्या करें कि क्रीम को थोड़ा सॉफ्ट रखें। जब आप क्रीम को बहुत ज़्यादा हार्ड कर देंगे तो फिर उसके साथ राइटिंग जो सी है बिल्कुल भी नीट नहीं होगी और कुछ भी प्रॉपर लिखा नहीं जाएगा। तो इसलिए राइटिंग वाली क्रीम को आपने हमेशा थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है, यानी 50% तक उसे व्हिप करें और थोड़ी सी क्रीम को निकाल लें। बाद में उसे आप राइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस केक के ऊपर मैंने चॉकलेट के साथ सारी मार्किंग की है। मैंने ब्लैक कलर यूज़ नहीं किया, क्योंकि क्या होता है जब आप ब्लैक कलर की क्रीम के साथ इस तरह की छोटी छोटी डिज़ाइनिंग करते हैं तो क्रीम जो है ना फैलना स्टार्ट हो जाती है, यानी ब्लैक कलर जो है वो वाइट के ऊपर फैल जाता है। थोड़ा सा भी अगर ऊपर कोई टच करेगा तो डिज़ाइन थोड़ा सा भी ख़राब होने से या उंगली लगने से भी जो ब्लैक कलर है वो सारा केक के ऊपर फैलता है और केक बहुत ही बदनुमा लगने लगता है। लेकिन चॉकलेट है तो ये अपनी जगह इसी तरह से सेट हो जाएगी और जैसे ही ये थोड़ी ठंडी होगी तो हार्ड होगी, उसके बाद ये कहीं भी नहीं जाएगी। यानी केक आपका इसी तरह रहेगा, चाहे ऊपर से थोड़ा सा कोई टच भी कर दे। तो यहाँ पे देखिए जी केक मैंने बेहतरीन बना के तैयार कर दिया था। बाद में मैंने हैप्पी बर्थडे और अंसा के ऊपर जो रेड कलर की जैम थी उसके साथ आउटलाइन बना दी थी और इस केक को मैंने फ्रिज में रख दिया था 2 से 4 घंटे के लिए, ताकि केक अच्छी तरीके से ठंडा भी हो जाए और जो हमने फ्लेवरिंग की है इसके अंदर पाइनएप्पल सिरप इसे सॉक किया है वो अच्छी तरह से इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए, जिससे केक का फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि केक को बनाने के बाद 4 से 5 घंटे आपने लाजमी रेस्ट देनी है फ्रिज के अंदर रख के। उसी दिन मेरे पास एक रेड वेलवेट केक का भी ऑर्डर था, इसकी रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, और ये आज दोबारा ऑर्डर आया था तो दोबारा मैंने इसके साथ ही इसे तैयार किया था। तो यहाँ पे देखिए जी मेरी बेटी ने फ्रिज में रखे हुए केक के ऊपर ना ये रेड कलर की एक लाइन बना के ना अपनी ही डिज़ाइनिंग कर दी थी। तो बस फिर मैंने उसे किसी तरीके से मैनेज कर दिया। तो ये डिज़ाइनिंग उसकी है, ये पिक्चर में शामिल नहीं थी, बस बच्ची ने देखा कि वहाँ पे रेड जैम पड़ी हुई है, साथ कौन थी, तो उसने उठाई और ये डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर दी और फिर बस मैंने उसे इस तरह से मैनेज कर दिया। खैर बुरी नहीं लग रही थी, उसे मेरे से डांट भी पड़ी कि आपने ये क्यों ऐसे किया है, तो कहने लगी बस मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने बना दिया। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की केक वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जो छोटी-छोटी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलने-जुलने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अच्छे-अच्छे कमेंट्स का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।